डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, गुड मॉर्निंग। शाइन फैमिली मेंबर्स, आज आप सभी लोगों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं शाइन परिवार के एक कर्मठ और एक्टिव ऐसे योद्धा का वॉइस रिकॉर्डिंग मैंने भी आपको शेयर किया है, जिसे आप में से बहुत से लोग जानते भी हैं। मुलाकात भी होगी। और ऐसे वॉइस रिकॉर्डिंग को आज भेजने के पीछे सिर्फ एक वजह है कि कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारे धार्मिक ग्रंथों में रही हैं, जिसे मैंने हमेशा ट्रेनिंग के तौर पर आप लोगों को सिखाया भी है। लेकिन शायद मेरे ख्याल से कुछ वक्त के लिए लोग भूल गए हैं, या कुछ वक्त के लिए लोगों ने शायद उस एजुकेशन को, उस शिक्षा को भुला दिया है। आज उन्हीं की देन है कि परेशानियां, दिक्कतें, लाइबिलिटी ऐसे मुंह बाकर खड़ी हो गई थी लोगों के सामने कि लोगों को लगने लगा कि लाइबिलिटी के जैसा पहाड़ ये ख़त्म नहीं किया जा सकता है। आज तक इतिहास गवाह है कि यदि किसी भी काम के ऊपर, किसी भी अच्छे काम के ऊपर, किसी भी बेहतर और ऐसे कार्य पर जिस पर आपका, समाज का और दुनिया का बेनिफिट टिका हुआ हो, अगर उस काम पर यकीन करके, संकल्प के साथ, निष्ठा के साथ, विश्वास के साथ अगर कोशिश किया जाए, तो दुनिया में ऐसा काम आज तक बना नहीं है जो काम पूरा ना किया जा सके। याद होगी आपको हमारी एलडीपी ट्रेनिंग कि सबसे पहले आप जिस काम को करने जा रहे हैं उस काम के बारे में जानिए। उस पर अगर आपको बिलीव है, यकीन है, तो उसको कंसीव करिए, यानी उसे अपने अंदर उतारिए, कमिटमेंट में लेकर के आइए। और फिर जब आप एक्ट करेंगे तो यकीन जानिए रिजल्ट उसी तरह से आएगा। यानी बिलीव, कंसीव, एक्ट, रिजल्ट। आपका बिलीव जितना मजबूत होगा, आपका विश्वास जितना मजबूत होगा, आप उसे उतने ही बेहतर तरीके से अपने अंदर उतार पाएंगे। और जितने बेहतर से अपने अंदर से उतार पाएंगे, उतनी बेहतर तरीके से आपकी पूरी बॉडी, आपका दिमाग उस कार्य को करने के लिए आपको प्रेरित करेगा। और जैसे आपके एफर्ट्स होंगे वैसे आपके रिजल्ट्स आएंगे। अगर आपका बिलीव, आपका विश्वास पूरा है तो आपके एक्ट पूरे होंगे। आपका एक्ट पूरा है तो आपका रिजल्ट पूरा आएगा। और अगर आपके बिलीव में, आपके विश्वास में कहीं भी शंका है, तो आप शंकित भाव से एक्ट करेंगे, यानी कदम उठाएंगे। और जैसा आपका कदम होगा वैसे ही आपका रिजल्ट होगा। आज की तारीख में अगर आप देखें, जिन लोगों को कंपनी पर विश्वास है, वो लोग अगर अपने उस विश्वास के ऊपर विश्वास करके अपने कार्य को कर रहे हैं, तो वैसे उनके रिजल्ट्स आ रहे हैं। जैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं वैसे उनको नतीजे सामने मिल रहे हैं। मिस्टर मनोज, जो कि प्रॉपर गाजीपुर के रहने वाले हैं, लखनऊ से गाजीपुर की दूरी, या मैं पूर्वांचल की बात कर लूं, तो जहां से ये आते हैं तकरीबन 300 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी है। और कंपनी में इन्होंने अच्छा काम किया और बड़ा काम किया। पूर्वांचल में इनकी अच्छी टीम रही है। लेकिन शायद मेरे ख्याल से कभी भी ऐसा नहीं था, या शायद ऐसा कभी सोचा हो आप में से किसी ने, या शायद खुद मिस्टर मनोज ने, कि उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग को शेयर करके उसे टैग करते हुए मैं अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग के जरिए पूरे शाइन परिवार को मैसेज देना चाहूँगा। लेकिन इनका बिलीव था, जो इन्होंने अपने काम में रखा वैसा इन्होंने एक्ट किया। यानी इनका बिलीव था कि यदि कंपनी के साथ मिलकर के लाइबिलिटी उतारने का रास्ता चुना जाए तो लाइबिलिटी उतारी जा सकती है, ये इनका बिलीव था। उस पर इन्होंने जब एक्ट किया, हफ्ते में तकरीबन 3 दिन, 4 दिन, ये 300 किलोमीटर से ज़्यादा की ड्राइव करते हुए साइट पर आना, अपने कस्टमर्स को, मुझसे बात हो या ना हो, उसे साइट को दिखाना और अपने बिलीव को जिंदा रखना। ऐसा नहीं कि इनको लोगों ने धमकाया, बहकाया, बरगलाया नहीं होगा। मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं, इनकी सीरीज में इनके ऊपर और इनके नीचे के लोगों को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं कि उनमें बहुत से लोग एक्टिव ही नहीं हैं। एक्टिव होने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि लोगों ने काम रोक दिया है, बल्कि एक्टिव ना होने का मतलब यह भी होता है कि होते हुए काम को भी लोग रोकते हैं। लोग तरह तरह के ताने और मलानतें देते हैं कि बड़ा कूद रहे हो आगे, देखो क्या हाथ आता है। जिन लोगों ने अपनी लाइबिलिटी को भी उतार लिया, उनका बिलीफ सिस्टम इतना कमजोर था कि लाइबिलिटी उतारने के बाद भी लोगों को उन्होंने बहकाया कि नहीं साहब, ऐसा नहीं है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनकी उतर चुकी थी। फिलहाल मैं बात मिस्टर मनोज की कर रहा था, ताकि इनके टीम तक एक मैसेज जाए और बाकी लोगों तक मैसेज जाए
कि मिस्टर मनोज जिनसे मेरी बातचीत शायद कुल गिन करके पिछले 7-8 सालों में 20 बार भी नहीं हुई होगी। 20 बार भी मैं अधिक बोल रहा हूं। ये इनका बिलीव था कि ये गाजीपुर से अपनी टीम को लेकर के आते थे और मुझे दसियों मैसेज करते थे, 20 मैसेज करते, तब शायद कभी एक आध मैसेज का रिप्लाई मिलता था। सैकड़ों मैसेज भी कह सकता हूं मैं, तब शायद एक आध मैसेज का रिप्लाई मिलता था। लेकिन साइट पर आने के बाद कस्टमर्स को उस विश्वास के साथ साइट को दिखाना कि जैसे ये साइट पर इनकी लायबिलिटी उतर ही जाएगी, और हकीकत है ये बिलीव था उनका। उस बिलीव का नतीजा ये हुआ है कि आज की तारीख में करीब करीब 60 से ज्यादा प्लॉट मिस्टर मनोज अंडरराइट करा चुके हैं। अंडरराइटिंग का मतलब कि अंडरराइटिंग की पूरी फॉर्मेलिटीज पूरी कर चुके हैं, और यह तयशुदा बात है कि 4 करोड़ से ऊपर की लायबिलिटी इनकी अगले 7 दिन के अंदर खत्म होने वाली है। यह तयशुदा बात है कि 4 करोड़ से ऊपर, 4.5 करोड़, 5 करोड़, कुछ भी हो सकता है, उतने की लायबिलिटी इनकी, इनके टीम की, या जो इनसे संपर्क में होंगे उनकी खत्म होने वाली है। क्यों? क्योंकि इनको बिलीव था, मुझसे बातचीत नहीं होती थी, और ऐसे बहुत से लोग रहे हैं जिनसे मेरी बातचीत भी होती रही है, लेकिन उनका बिलीव कमजोर था, इसलिए उनका एक्ट कमजोर रहा है, इसलिए साइट पर अपनी टीम को लेकर के नहीं आ पाए, इसलिए अपने पॉकेट से पैसा खर्च करके साइट पे जा करके लोगों को दिखा करके विश्वास नहीं दिला पाए। लेकिन इनका बिलीव मजबूत था कि इन्होंने अपने पॉकेट से पैसे खर्च करके अपने कस्टमर्स को गाड़ियों में भर करके लेकर के आए, साइट दिखाया, बगैर मेरे द्वारा कोई प्रेशर किए हुए, बगैर मेरे द्वारा कोई प्रेरणा दिए हुए, बगैर मेरे द्वारा कोई संकल्प दिए हुए, इन्होंने खुद अपने ऊपर प्रेशर लिया, खुद से प्रेरित हुए और खुद से संकल्पित हुए, और साइट पर आकर के इन्होंने अपने कस्टमर्स को विश्वास दिलाना शुरू किया। इसका नतीजा यह मिला कि इनका कस्टमर ही नहीं बल्कि इनके साथ के और बहुत से इनके संगी साथी वो इन पर बिलीव करने लगे। यह बिलीव का नतीजा था, और उसका नतीजा यह निकला कि मैं खुद यह बिलीव करने लग गया कि पूर्वांचल की एक बहुत बड़ी लायबिलिटी अगर पूर्वांचल में हम कुछ लोगों को केंद्रित कर देते हैं तो उससे उतारी जा सकती है। और उसका नतीजा ये निकल करके आया कि आज 60 से भी ज्यादा प्लॉट्स इन्होंने पूरी फॉर्मेलिटी पूरी करके, ऐसा बिल्कुल नहीं कि हां उसमें बस खाली जबानी ट्रांजैक्शंस करके, अपनी पूरी फॉर्मेलिटी करके इन्होंने 60 से ज्यादा प्लॉट्स को अंडरराइट किया। और उस अंडरराइटिंग के बाद मैं इस बात के लिए पूरा एश्योरेंस देता हूं कि आगामी सप्ताह में ये 4 करोड़ से ऊपर की लायबिलिटी खत्म करने जा रहे हैं। और आज इन्होंने अपने टूटे फूटे शब्दों में जो कुछ भी अपनी टीम से इन्होंने आह्वान किया, आज जन्माष्टमी के पावन पर्व पे मां विंध्यवासिनी का नाम लेते हुए, उनका आह्वान करते हुए, इन्होंने जो कुछ भी अपने टूटे फूटे शब्दों में आह्वान किया, वो टूटा फूटा शब्द इतना प्रभावशाली है, इतना ताकतवर है, वो इनकी बातों से अंदाजा लगाया जा सकता है। कोई स्क्रिप्टेड शब्द नहीं है, कोई लिखे हुए वाक्य नहीं है, ये इनके बिलीव की वजह से इनके मुंह से निकला है। मैं खुद शाइन परिवार के सभी ऐसे लोगों को आह्वान करता हूं, आइए, मैंने मनोज जी से एक वादा किया था और आज इस ग्रुप पे मैं संकल्प लेते हुए वादा करता हूं, आज इस पावन पर्व पे मैं संकल्प लेते वादा करता हूं, मनोज जी, आपको और आपकी पूरी टीम को लायबिलिटी फ्री करने के लिए मुझसे जो कुछ बन पड़ेगा मैं पूरी तरीके से उन प्रयासों में लगा हूं और करूंगा। शाइन वैली एक बानगी है, एक शुरुआत है। शाइन वैली के साथ साथ नेचर वैली पर भी मनोज जी की तरफ से एक अच्छा प्लॉट अंडरराइट कराने का अभियान शुरू हुआ है। इसके साथ ही साथ मैं सभी लोगों से कहना चाहूँगा, शाइन वैली हो, चाहे नेचर वैली हो, चाहे पैराडाइज गार्डन हो, चाहे वैदिक विहार हो, चाहे पोल स्टार हो, पोल स्टार 1-2 कोई भी हो, किसी भी साइट के ऊपर अब कंपनी किसी को रुकने नहीं देगी। करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर चुकी कंपनी आज इन सारी चीज़ों में, इन सारी क्रियाओं में एक बार फिर से ये वादा करती है इस जन्माष्टमी के पावन पर्व पे कि सितंबर के माह में मनोज जी के साथ कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाते हुए ऐसे जितने भी बच्चे, ऐसे जितने भी शाइन परिवार के लोग बिल्कुल बिलीव के साथ, संकल्प के साथ, निष्ठा के साथ, कर्तव्यपरायणता के साथ जो अपने कदम आगे बढ़ाएंगे, मैं उनके साथ कदम से कदम मिला करके उन्हें आगे बढ़ने में पूरी की पूरी ताकत लगा दूंगा। इससे पहले सिर्फ शब्दों के जरिए मैं आपका आह्वान करता था, शब्दों के साथ साथ आज मैं
कर्मों के जरिए भी, साइटों के ऊपर करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करके भी आप सभी लोगों के लिए प्लॉट्स कटवा करके, जमीन खरीद करके, फ्रेश रजिस्ट्री करा करके आप सभी लोगों को वो ताकत देने वाला हूं, वो ताकत देने वाला हूं कि सिर्फ लाइबिलिटी उतारने का ही नहीं, बल्कि और बहुत से लोगों की लाइबिलिटी खत्म करते हुए अपने लिए, अपनी टीम के लिए एक बेहतर कैरियर यहां प्लान कर सकते हैं। हो गया जो होना था। अभी मैंने कल अपने लैंड मैनेजर से यह बात कही है और मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि लखनऊ ने अब तक सिर्फ एक अंसल देखा है। लखनऊ ने अब तक सिर्फ एक अंसल देखा है। मैं इस लखनऊ शहर को कम से कम 5 अंसल और दिखाऊंगा। चाहे पैराडाइज गार्डन हो, चाहे नेचर वैली हो, चाहे शाइन वैली हो, चाहे वैदिक विहार हो, और चाहे शाइन की बची और साइटें हों। फैजाबाद रोड पे आप चले जाइए, कानपुर रोड पे चले जाइए, आप जेल रोड पर आपकी 2-3 साइटें और पड़ी हुई हैं। मैं कम से कम ये वादा करता हूं कि 5 अंसल लखनऊ शहर के अंदर और डेवलप करके दिखाऊंगा। जितनी ताकत लगानी पड़ी, जितनी मेहनत करनी पड़ी, जितना ज्यादा मुझे प्रयास करना पड़ा, मैं करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा बिलीव भी सबसे ऊपर उस ऊपर वाले के ऊपर, उसके बाद अपने ऊपर, और उसके बाद अपनी टीम के ऊपर अटूट है। मैं पूरी निष्ठा के साथ आप सभी लोगों के साथ लगा हूं, लगा रहूंगा, और यह वचन देता हूं आप सभी को कि जितने भी लोग आगे बढ़ करके कदम बढ़ाएंगे इस अभियान में लायबिलिटी उतारने के लिए, जितनी जमीन आपको चाहिए, मैं जमीनों की तादाद कम नहीं होने दूंगा। शाइन परिवार जमीन को पहले भी जुनून की हद तक खरीदा हुआ था, लेकिन तब तब हम पहले बेचते थे और खरीदारी साथ साथ करते थे। आज मैं आपसे वादा करता हूं, पहले मैं खरीदूंगा, पहले मैं खरीदूंगा, डेवलप करूंगा, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करूंगा, उसके बाद आपको बेचने के लिए दूंगा। नजर पहले भी आपकी ना झुकने देने का संकल्प लिया था, वायदा किया था, और आज भी आपसे वायदा करता हूं कि नजर किसी सामने झुकने नहीं दूंगा। इम्तिहान तो जिंदगी में हर किसी के आया था। भगवान ने भी अपनी पूजा करवाने से पहले परीक्षा दी थी। कोई भी देवी देवता, पैगंबर, औलिया, गाजी, पीर, फकीर, कोई भी इस धरती पर ऐसा नहीं हुआ जिसने अपनी पूजा करवाने से पहले, अपने आप को मनवाने से पहले, गुरु बनने से पहले जिसने परीक्षा न दी हो। तो यकीन जानिए, शाइन परिवार आदर्शों पे चलने वाला परिवार था। शाइन परिवार शिक्षा पे चलने वाला परिवार था। शाइन परिवार कर्म में ही धर्म देखा देखा करता था और धर्म के अंदर कर्म निकाल लेता था। तो शाइन परिवार आज इस पावन पर्व पे एक बार फिर से आप सभी से ये वादा करता है, संकल्प लेता है, मनोज जी, आप और आप जैसे जितने बच्चे शाइन परिवार के साथ आज कंधे से कंधा मिला के चलना चाहते हैं, इससे बेहतर छत्र छाया, इससे बेहतर प्लेटफॉर्म आपको दूसरा कोई नहीं मिलने वाला है। आइए, जुड़िए और मिल करके एक बार कस्टमर्स को बिलीव दिलाइए कि आपकी लायबिलिटी लायबिलिटी नहीं, कुछ दिन की हमारी लापरवाही मान लीजिए, गलती मान लीजिए, उसके लिए सजा दे दीजिए, उसके लिए 4 बात सुना लीजिए, गुस्सा हो लीजिए, लेकिन ऐसा रिश्ता ना खत्म करिए जो कभी ना जुड़ पाए। धन्यवाद।